नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको करियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे संधि प्रकरण के बारे में और आज हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। हमने चर्चा की थी संधि, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ मेल होता है। संधि आपका अनेकार्थी शब्द है जिसका विलोम शब्द आपका विग्रह है, समानार्थी आपका संक्षेपण है। संधि केवल आपकी तत्सम शब्दों की होती है। दो ध्वनियां परस्पर मिले और मिलने से जो विकार है उसे क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। और संधि के सामान्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आपका विसर्ग। और स्वर संधि को 5 भागों में बांटते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आपका अयादि। तो आज हम इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए स्वर संधि के प्रथम भेद है दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर इसके पहले वाला भाग आप देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं आपके दीर्घ स्वर संधि के बारे में। संधि का नाम है साथियों आपका दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आपका अयादि, जिसके अंदर सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं वह आपका है दीर्घ संधि के बारे में। जब हम बात करते हैं स्वरों की तो कुछ स्वर आपके ह्रस्व होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। जैसे ए और आ, उसके अंदर ए आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ए और आ, तो ए है, इसके उच्चारण में समय क्या लगता है आपका, कम लगता है। और आ में क्या लगता है दोस्तों, डबल लगता है। ए, आ, ई और ई, ऊ और आपका ऊ। कहने का मतलब किसी स्वर के उच्चारण में समय कम लगता है वो आपका ह्रस्व होता है और ज्यादा लगता है वो आपका क्या होता है, दीर्घ होता है। अब री जो होता है साथियों वो आपका हिंदी में छोटा होता है। हिंदी में आपका री छोटा ही होता है और संस्कृत में री आपका क्या होता है, बड़ा भी होता है। हिंदी में री आपका छोटा है और संस्कृत में क्या होता है, आपका बड़ा भी होता है। ए स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये जो मात्रा है वो किसकी है, आ की, छोटी ई की, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके री है हिंदी। और संस्कृत में इसकी मात्रा क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। अब देखो दीर्घ स्वर संधि के अंदर ये जो स्वर है ए, आ, ई, ऊ, री, इनके अंदर दीर्घ क्या है, ए, ऐ, ओ, औ, वह मूलतः क्या होते हैं, आपके संयुक्त स्वर होते हैं, वो आपके नहीं आएंगे। ए, ऐ, ओ, औ क्या है, आपके संयुक्त स्वर। ए प्लस ई क्या होता है, ए, यानी संयुक्त है। और यहां दीर्घ के अंदर बताओ ए और आ है, इनके अंदर कौन सा स्वर आपका दीर्घ है, तो ए और आ के अंदर दीर्घ क्या है, आपका आ है। ई और ई के अंदर दीर्घ क्या है, आपका बड़ा ई है। और ऊ के अंदर दीर्घ क्या है दोस्तों, आपका बड़ा ऊ है। हिंदी में री आपका केवल छोटा होता है, हिंदी में केवल क्या होता है, आपका छोटा री होता है। तो हिंदी के अंदर ये मात्रा आएगी। और संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत के अंदर जो री है वो आपका क्या होता है, दीर्घ भी होता है। तो हम अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की तो कुल कितने नियम बन सकते हैं, आपके 4, कि ए और आ अगर साथ आए
कि अगर दो स्वर चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों साथ आते हैं तो उनका परिणाम क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका क्या होगा, दीर्घ होगा। ए और आ समान स्वर साथ आए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बनाना क्या है आपको, दीर्घ बनाना है, तो क्या बन जाएगा, आ। और वैसे ही ई और ई के सामने ई आने पर क्या बनेगा आपका, ई बनेगा, और ऊ के सामने ऊ आने पर क्या बनेगा आपका, बड़ा ऊ बन जाएगा, और री के सामने री आने पर क्या बनेगा आपका, री बने। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं नियम ए और आ, कि ए और आ इनसे नियम बनाना चाहें तो ए और आ के सामने, ए और आ के सामने ए और आ आए, ए और आ के सामने ए और आ आए, स्वर आपका ह्रस्व हो या आपका दीर्घ हो, लेकिन परिणाम क्या होगा, दीर्घ होगा। ए और आ के सामने ए और आ आने पर क्या बनता है, आ बनता है। वैसे ही ई और ई के सामने ई आए तो क्या आएगा आपका, बड़ा ई। छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों आपस में मिलेंगे तो परिणाम हमेशा क्या होता है आपका, दीर्घ होता है। वैसे ही आपका ऊ का और आपका क्या बनेगा, री का नियम बनेगा। तो इसके अंदर मूलतः 4 नियम है। ए आ के सामने ए आ आए तो क्या बनता है, आ। ई और ई के सामने ई आने पर क्या बनता है, बड़ा ई, और ऊ के ऊ आए तो क्या बनता है, बड़ा ऊ, और री के सामने री आए तो क्या बनता है आपका, री बनता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका नियम संख्या 1, और नियम संख्या 1 दोस्तों क्या कहता है, ए या आ, ए या आ इनके सामने क्या है आपका, ए या आ आए तो ए या आ के सामने ए या आ आने पर आप किस में परिवर्तन करोगे, आ के अंदर करोगे। अब इन स्वरों को आपस में कनेक्ट करते हो कि स्वर चाहे आपका ह्रस्व हो चाहे आपका दीर्घ हो, दोनों तरफ आपके ह्रस्व और दीर्घ आ सकते हैं, लेकिन परिणाम किसके रूप में आएगा आपका, दीर्घ के अंदर आएगा। जैसे ये आपका पहला नियम है, अगर इसको आप विस्तार करना चाहो तो किस प्रकार से बना सकते हो कि ए और आ आपस में मिलते हैं तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा, ए के सामने क्या आ सकता है, ए। तो अगर इसका विस्तार करना चाहें कि दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो ए के सामने क्या आ सकता है दोस्तों, ए। तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या बनेगा आपका, आ। अगर ए के सामने ए प्लस ए है तो आप क्या बनाओगे, आ बनाओगे। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर ए के सामने ए आ सका है तो ए के सामने दोस्तों क्या आ सकता है, आ भी आ सकता है। ए प्लस ए है तो भी क्या बनाओगे, आ, और ए प्लस आ है तो भी साथियों क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। तो ए के सामने ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, रिजल्ट हमेशा क्या होगा आपका, आ होगा। जैसे ए के सामने ए और आ लिए, वैसे ही इस आ के सामने भी क्या आ सकता है, ए, और आ के सामने भी क्या आ सकता है, आ। तो आ के सामने अगर ए आ रहा है, आ प्लस ए इक्वल टू क्या बनेगा, आ बनेगा, और आ प्लस आ है तो भी क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। कहने का मतलब साथियों, दो आपके स्वर
चाहे ह्रस्व हो चाहे आपके दीर्घ हो, अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका आ बनता है। जो स्थिति आपने ए और आ की बनाई है सेम आपका ई और ऊ का भी बन सकता है कि ए प्लस ए है तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ए प्लस आ है तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ प्लस ए है तो भी क्या बनेगा? आ। और आ प्लस आ है तो किस में कन्वर्ट होगा? आपका आ के अंदर कन्वर्ट होगा। दोस्तों हम चर्चा करते हैं जैसे ए प्लस ए होने पर आ कैसे बनता है। जैसे आपका शब्द है पूर्व प्लस अनुराग, पूर्व प्लस अनुराग। अब साथियों संधि होगी कहां? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। अब पहला शब्द क्या है आपका? पूर्व। इसके अंत में क्या बताओ? ए है। सामने अनुराग में क्या है? ए। तो ए प्लस ए और ए प्लस ए इन दोनों को मिलाकर क्या बनाओगे आप? आ बनाओगे। इस शब्द का हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे आपने पूर्व में से आप क्या निकालते हो? ए निकालते हो। पूर्व में से क्या निकाला आपने? ए। तो वह कितना हो गया दोस्तों? आधा। निकाला आपने क्या? ए निकाला। साथियों ये ए किसका है? ये ए इस व का है। व में से क्या निकाल लिया आपने? ए निकाल लिया। सामने अनुराग में से क्या लोगे आप? ए लोगे। तो ये जो ए है वो किसका है? अनुराग का। बच गया दोस्तों क्या आपका? अनुराग। अनुराग। ये ए किसका है? आपका अनुराग का है। अकॉर्डिंग टू रूल साथियों ए प्लस ए, रूल क्या कहता है कि ए प्लस ए दोनों का क्या बनाओगे आप? आ बनाओगे। तो ए प्लस ए किस में कन्वर्ट होगा? आपका आ के अंदर कन्वर्ट होगा। इसको जोड़ो दोस्तों, क्या बनेगा? जैसे मान लो आपका शब्द है पू का पू, आधा रे, वह कितना है दोस्तों? आधा। इस वह में क्या जोड़ोगे आप? आ जोड़ोगे। तो वह में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका? वा। अधिशेष क्या बच गया आपका? अनुराग। तो पूर्व प्लस अनुराग क्या बनता है साथियों? आपका पूर्वानुराग बनता है। तो ए प्लस ए, तो ए के सामने ए आया, किस में कन्वर्ट किया आपने दोस्तों? आ के अंदर कन्वर्ट किया। तो पूर्व यानी पहले का, अनुराग यानी प्रेम। तो शादी से पहले के जो प्रेम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका पूर्वानुराग कहा जाता है। पूर्व यानी पहले और पश्च यानी क्या होता है दोस्तों? आपका बाद में होता है ना, अफेयर जिसको आप कहते हो। तो पूर्व प्लस अनुराग क्या बनता है? आपका पूर्वानुराग। तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या बन रहा है? आपका आ बन रहा है। आगे नियम दोस्तों क्या है? ए प्लस आ। अगर ए प्लस आ है तो भी क्या बनाओगे? आपका आ बनाओगे। जैसे मान लो दोस्तों आपके सामने शब्द है सत्य प्लस आग्रह। शब्द क्या है आपका? सत्य प्लस आग्रह। सत्य के अंदर स्वर कौन सा है साथियों? आपका ए। इस ये में स्वर कौन सा है? ए। सामने क्या है आपका? आ। तो ए प्लस आ है तो भी किस में कन्वर्ट होगा? आपका आ के अंदर कन्वर्ट होगा। ऑपरेशन करते हैं दोस्तों। सत्य में से ए निकालोगे, ये कितना बचेगा? आपका आधा बचेगा। निकाला आपने दोस्तों क्या? ए। साथियों ये ए किसका है? ये ए इस ये का है और सामने आग्रह में से क्या लेना है आपको? आ लेना है। अधिशेष क्या बच गया? आपका ग्रह। दोस्तों ये जो आ है वो किसका है? आपका आग्रह का। रूल कहता है ए प्लस आ इक्वल टू दोनों को मिलाकर क्या बना दो? आ बना दो। ए प्लस आ क्या बन जाएगा? आपका आ बन जाएगा। अब देखो जोड़ो, से का से, तय कितना? आधा। ये के अंदर अगर आप आ जोड़ोगे तो ये में आ जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका या। अधिशेष बच गया आपका ग्रह। सत्य प्लस आग्रह क्या बना दोगे आप साथियों? सत्याग्रह बना दोगे। तो ए प्लस ए बराबर आ और ए प्लस आ बराबर क्या बनता है? आपका आ बनता है। जैसे तीसरा रूल क्या कहता है? आ प्लस क्या है?
आ प्लस ए है, तो आ प्लस ए होने पर भी क्या बनता है आपका आ बनता है, तो आ प्लस ए। जैसे साथियों आपका शब्द है द्राक्षा, द्राक्षा में क्या आ रहा है आपका आ रहा है, और शब्द क्या है आपका अवलेह, अवलेह में क्या है आपका ए, तो आ धन ए किस में कन्वर्ट होगा आपका आ के अंदर कन्वर्ट होगा। द्राक्षा में से आ निकालोगे साथियों, अक्षय कितना बचेगा आपका आधा, निकाला आपने क्या आ, ये आ किसका है साथियों अक्षय का, अक्षय प्लस आ क्या बनता है अक्षा, सामने अवलेह में से क्या ले लो आपका ए, अधिशेष क्या बच गया आपका वलेह, क्या बच गया दोस्तों आपका वलेह। ये ए किसका है अवलेह का, तो आ प्लस आ किस में कन्वर्ट होगा आपका आ के अंदर कन्वर्ट होगा। दोस्तों आ प्लस ए भी क्या बनता है आपका आ बनता है, इसको जोड़ोगे तो द्रा का द्रा, अक्षय में आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा आपकाक्षा, अधिशेष बचा आपका वलेह, तो द्राक्षा प्लस अवलेह क्या बन जाएगा आपका द्राक्षा वलेह बन जाएगा। जैसे साथियों आपका शब्द है महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महा में स्वर कौन सा है साथियों आपका आ, महा में स्वर कौन सा है आ, आत्मा में क्या है आ, तो आ प्लस आ दोनों मिलाकर क्या बनाओगे आप आ बनाओगे। जैसे महा में से आ निकाला तो है कितना बचा साथियों आधा, निकाला आपने क्या आ, ये जो आ है वो किसका है का, सामने आत्मा में से क्या लिया आपने आ लिया, अधिशेष क्या बच गया आधा तय और आपका मां, तो आप ये आ किसका है आत्मा का, तो आ प्लस आ दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे आपके आ ही बनेंगे, तो मैं का आपका बन जाएगा मैं, और है में अगर आप आ जोड़ते हो तो क्या बनेगा हा, अधिशेष बचा आपका तय और मां, तो महा प्लस आत्मा क्या बनता है आपका महात्मा बनता है। तो कहने का मतलब साथियों ए प्लस ए तो भी क्या बनेगा आ, ए प्लस आ है तो भी क्या बनेगा आपका आ, और आ प्लस आ है तो भी आ के अंदर, और आ प्लस ए है तो भी क्या बनेगा आपका आ। इस प्रकार से दिए गए खंड है उनको आप क्या कर सकते हो तोड़ सकते हो। दीर्घ संधि में 4 नियम है, जैसे ए आ के सामने ए आ आने पर क्या बनता है आ, वैसे ही आपका क्या बनता है ई उ। दो सजातीय स्वर ए और आ दोनों कैसे स्वर हैं आपके सजातीय, और दो सजातीय स्वर आपस में मिलेंगे तो परिणाम हमेशा क्या होगा आपका दीर्घ होगा, तो ए और आ के मिलने पर आपका क्या बनता है आ बन जाता है। तो दो सजातीय स्वर परस्पर निकट आते हैं तो उनका परिणाम हमेशा क्या होता है आपका दिक्कत। अब प्रश्न ऐसा आ जाए कि दो समान स्वर आपस में मिलने पर कितनी स्थिति बन सकती है 4, तो आ को बनाने के लिए आ कब कब बन सकता है दोस्तों, आ आपका 4 स्थितियों में बन सकता है। ए प्लस ए है तो भी क्या बनेगा आ, ए प्लस आ है तो भी क्या बनेगा आ, और आ प्लस ए है तो भी क्या बनेगा आ, और आ प्लस आ है तो भी क्या बनेगा आपका आ। तो ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ। इस प्रकार तो हम क्या करते हैं दिए गए खंडों को जोड़ते हैं। अगर मान लो कोई शब्द आ जाए तो आपकी पहचान क्या है, शब्द के बीच में आपको किसकी मात्रा दिखाई देगी आ की, और आ का मात्रा क्या होती है, ये जो मात्रा है वो किसकी है आ की, और ई के अंदर आपको क्या दिखाई देगा बड़ा ई, और ऊ के अंदर आपको बड़ा ऊ। तो पहचान क्या है, जहां भी आपको शब्द के बीच में क्या दिखाई दे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और री, तो वहां संधि कौन सी हो सकती है आपकी दीर्घ संधि। अब बताओ सब में आ है या नहीं, पूर्वा में आ है, महात्मा में आ, द्राक्षावलेह और सत्याग्रह। द्राक्षा यानी होता है दोस्तों अंगूर,
अवले है यानी क्या होता है आपका रस। अंगूर का जो रस होता है उसे क्या कहते हैं आपका द्राक्षावले कहा जाता है। आयुर्वेद के अंदर एक टॉनिक आता है आपका द्राक्षावले। इस प्रकार से दिए गए खंड है उनको आप क्या कर सकते हो साथियों, जोड़ सकते हो। अगर मान लो आपके सामने कोई शब्द आ जाए उसको तोड़ना है, किस प्रकार से तोड़ोगे? जैसे मैंने कहा आ कब कब बनता है साथियों, आ आपका 4 स्थितियों में बनता है। कब कब बनता है आपका, जैसे मान लो ए प्लस ए है तो ए प्लस ए भी क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है। ए प्लस आ है तो या आ प्लस ए हो या आपका आ प्लस आ हो, कोई भी स्थिति हो चारों में से आपको क्या बनाना है, आ बनाना है। ए प्लस आ है तो भी आ बनेगा, ए प्लस ए है तो भी आ बनेगा, आ प्लस ए है, चारों में से कोई भी स्थिति आए आपका क्या बनाना है, आ बनाना है। अगर मान लो आपके सामने शब्द आ गया, कौन सा, जठराग्नि। शब्द दोस्तों क्या है आपका, जठराग्नि या जठरानल शब्द आ गया। इस शब्द के आपको खंड करने हैं तो पहचान क्या है इसकी, आपको ढूंढना क्या है, इसके अंदर आ ढूंढना है। साथियों इस शब्द के अंदर आ क्या कहां है, आ कहां आ रहा है, इसके अंदर रा, यहां क्या है आपका आ है। और ये रा बनता किससे है, रे प्लस आ से। तो रे प्लस आ क्या बन जाएगा आपका, रा बन जाएगा। तो रे प्लस आ है किसमें कन्वर्ट होगा आपका, रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां रे प्लस आ से क्या बना आपका, रा बना। तो हमें खंड कहां से करने हैं, जहां आपका रा है, यहां से खंड करने दोस्तों। अब इसके टुकड़े क्या होंगे साथियों, अब आप बनता कब है, आपका नियम क्या था, वो ए या आ के सामने क्या आए, ए या आ आए। तो दोस्तों पहले वाली ध्वनि है उसके अंदर क्या आ सकता है, या तो आपका ए आएगा या फिर क्या आएगा, आ आएगा। तो पहली ध्वनि किस में जुड़ेगी आपकी, जो रे है इसमें जोड़ो। अब इसमें अगर ए जोड़ते हो तो जैठ है और रे में ए जोड़ा क्या बन गया, या तो बनेगा आपका दोस्तों जठर, ठीक है, या फिर इसमें आ जोड़ते हो तो क्या बनेगा आपका जठरा, ठीक है। अब देखो सामने क्या क्या बन सकता है, आ कब बनता है, या तो ए हो या आ हो, तो ए नल, आ नल, या सामने आएगा अनल या फिर आएगा आपका आनल। अब आपको अनल और आनल, अब इन आधार पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आप इन दो ध्वनियों से आपस में मल्टीपल करके कितनी स्थिति बना सकते हो, 4 बना सकते हो। जैसे ए प्लस ए, ए के सामने क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो एक तो ऑप्शन होगा आपके सामने जठर प्लस अनल, क्या होगा दोस्तों, जठर प्लस अनल होगा। तो यहां ए प्लस ए है तो भी क्या बनता है दोस्तों, आ बनेगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके सामने, ए प्लस आ, तो एक ऑप्शन आपके सामने आएगा जठर प्लस आनल। तो ए प्लस ए है तो भी आ बनता है, ए प्लस आ है तो भी क्या बनता है आपका, आ बनता है। तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा, आ प्लस ए बन सकता है, तो जठर जठरा प्लस क्या हो सकता है आपके सामने, अनल हो सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या बन सकता है, आ प्लस आ अर्थात जठरा प्लस आनल हो सकता है। तो इन चारों ही स्थिति से आ बनता है साथियों। ए प्लस ए है तो आ बनेगा, ए प्लस आ है तो भी आ बनता है, आ प्लस ए है तो भी आ बनेगा, और आ प्लस आ है तो भी क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का क्या करना है, चुनाव करना है। अब बताओ अनल शब्द होता है या आनल होता है, ये आपको क्लियर है कि अनल शब्द होता है, आनल कोई शब्द होता नहीं है। अब अनल 2 जगह है,
पहले ऑप्शन के अंदर भी है और तीसरे में भी है, अर्थात दूसरा और चौथा ऑप्शन आपसे क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखो एक शब्द तो होता है आपका अनिल और एक क्या होता है आपका अनल। अनिल और क्या होता है आपका अनल, क्या अंतर है दोस्तों? अनिल शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा। एग्जाम में आता है अनल और अनिल में क्या अंतर है। जितने भी आपके युग्म शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अगर कहीं जुड़ रहा है साथियों तो हम साथ साथ उनकी क्या करेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे। अनिल यानी क्या होता है दोस्तों आपका हवा और अनल यानी क्या होता है आपका आग। अनिल यानी हवा और अनल यानी क्या होता है, आग होता है। अब देखो अनल सही है, अनल शब्द क्या हो गया आपका गलत। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपके क्या हो गए, कट हो गए। बच गए कौन से, पहला और तीसरा। यहां क्या लिखा हुआ है, जठर, और यहां क्या लिखा हुआ है आपका जठरा। तो आपको पता होना चाहिए कि जठर सही है या जठरा सही है। दोस्तों एक शब्द तो होता है आपका जठर और एक होता है जरठ। जठर और जरठ दोनों आपके क्या है, युग्म शब्द है, और इन दोनों में क्या अंतर है, जठर और आपका जरठ के अंदर। दोस्तों जठर यानी क्या होता है, पेट। जठर यानी क्या होता है आपका पेट, और जरठ शब्द है, इसका आप क्या ले सकते हो, बूढ़ा। ऐसे शब्द जिसका साउंड आपका समान हो और अर्थगत भिन्नता पाई जाए उन्हें आपका युग्म शब्द या समुच्चारित शब्द कहते हैं। जठर यानी होता है पेट और जरठ यानी क्या होता है आपका बूढ़ा। जठरा कोई शब्द नहीं होता। जठर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जठरा कोई शब्द नहीं होता। तो ये आपका गलत है। तो आपको दिए गए शब्द में पहचानना है, जहां आ है वहां से आपको खंड करने हैं और फिर ए और आ के अकॉर्डिंग किस में आपकी ए की मात्रा आएगी। खंड करने पर अर्थ है वो उसके साथ मैच भी होना चाहिए। अब बताओ जठरानल है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, जठर यानी पेट, अनल यानी आग। तो पेट की आग को क्या कह सकते हो आप, जठरानल कह सकते हो। जठर यानी पेट और अनल यानी क्या होता है आपका आग। तो जठरानल शब्द है, इसका होता है, इसमें आप अनल भी जोड़ सकते हो और जठर प्लस अगर आप अग्नि करते, जठर प्लस अग्नि तो क्या बन जाता दोस्तों आपका जठराग्नि। तो जठरानल कह दो चाहे आपका जठराग्नि कह दो। जो पेट की आग, दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी आग क्या होती है, पेट की आग। पेट की आग को तुलसीदास ने सबसे बड़ी माना है। ये लोग पेट के लिए बेटा और बेटी को भी क्या कर देते हैं, आज बेच देते हैं लोग। आप देखते हो कि अगर ये आग कई प्रकार की होती है दोस्तों, पेट की आग के अलावा जैसे वडवाग्नि होता है दोस्तों। समुद्र के अंदर जो आग लगती है उसे क्या कहा जाता है साथियों, वडवाग्नि कहा जाता है। और जंगल में जो आग लगती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। दाव प्लस अग्नि, तो जंगल की आग दावाग्नि और समुद्र की आग क्या कहलाती है आपकी, वडवाग्नि। साथियों समुद्र होता है, समुद्र शब्द गलत है। समुद्र और जंगल की आग को बुझाया जा सकता है लेकिन पेट की आग को कभी बुझाया नहीं जा सकता। इंसान जो भी कर्म करता है किसके लिए करता है, इस पापी पेट के लिए। आप देखते हो कुछ लोग मदारी का काम करते हैं, कुछ लोग किसी को लूटते हैं, कोई लोग कैसे गलत काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये पेट की आग ही है, इसके लिए इंसान क्या करता है, भागता फिरता है। और ये पेट की आग नहीं होती ना तो इंसान कभी कर्म नहीं करता। एक हिंदी में एक कवि हुए जिसका नाम क्या है आपका, मलुक दास, और उन्होंने दुनिया को आलस्य का मंत्र दिया था। किसने, आपके मलुक दास ने, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर है उसका पेट कितना बड़ा होता है, क्या कभी किसी की नौकरी करता है, क्या नहीं दोस्तों। पंछी करे न काम, और पक्षी है उसका पेट छोटा होता है फिर भी कभी किसी की गुलामी नहीं करता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहने का मतलब पेट इंसान का छोटा हो चाहे बड़ा हो, कौन भरता है? भगवान भरता है। कहने का मतलब जो मलूक दास थे उन्होंने लोगों को अकर्मण्य बना की बात कही थी। इंसान कर्म करे या नहीं करे, जैसे मान लो अजगर है, कितना बड़ा पेट होता, किसी की क्या नहीं करता, नौकरी नहीं करता। पक्षी है, छोटे छोटे पेट होते हैं, उनकी पेट होता है, फिर भी उनका पेट भर जाता है। कहने का मतलब इंसान का पेट भरेगा, लेकिन पेट भरना इंसान का उद्देश्य नहीं होता है। इंसान को बहुत सारे कर्म करने होते हैं, तो हमेशा वहां तक सीमित नहीं रहना। पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि, या और समुद्र की आग को वडवाग्नि, और जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। इनके अंदर ही आपकी दीर्घ संधि है, दाव प्लस आपकी अग्नि। तो चाहे अग्नि जोड़ दो, चाहे क्या कह दो, आपका अनल जोड़ दो। अग्नि आपका संस्कृत का शब्द है। अग्नि क्या है दोस्तों? आपका संस्कृत का। और अग्नि को आप हिंदी में क्या कहते हो? आग। तो आग क्या हो गया? आपका तद्भव शब्द हो गया। अब आग को आप क्या बोलते हो? फायर। इंग्लिश में क्या बोलते हो? फायर। तो विदेशी हो गया। अब आग को गांवों के अंदर आप कहते हो बास्ते, लाए, है ना, तो वो आपका क्या हो सकता है? देशज के अंदर आ सकता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आपको दिए गए शब्द है, उनको क्या करने हैं? खंडे करने। जैसे दोस्तों अगर मान लो आपके सामने कोई शब्द आ गया, शब्द आ गया, और शब्द क्या है आपका? मुक्तावली। शब्द क्या है दोस्तों? आपका मुक्तावली। अब इस मुक्तावली शब्द है, इसका आपको क्या करना है साथियों? खंड करना है। अब मुक्तावली के अंदर क्या है बताओ? आ रहा है, और आता कब है दोस्तों साथियों? जब पहले क्या हो? ए या आ के सामने क्या आए? आपका ए या आए। तो मुक्तावली शब्द है, इसके आपको खंड करने हैं। तो कैसे करोगे साथियों? इसके अंदर आ कहां है साथियों? ता के अंदर। कहां आ रहा है? आ, ता के अंदर। तो तय प्लस आ बनेगा। तय प्लस क्या है? आ। और आ कब बनता है? अब देखो यहां से आपको खंड करने हैं। इसके पहले तो क्या है? मुंह और आधा कै। एक तो लिख दिया मुंह और आधा कै। सामने क्या बचा दोस्तों? वह और ली। सामने क्या लिख दिया? आपका वली। अब दोस्तों बनेगा किससे? या तो पहले इस तय में क्या जोड़ो? ए या आ जोड़ो, और तय में अगर आप ए जोड़ोगे तो बनेगा मुक्त, और अगर तय में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपका मुक्ता। और वली से पहले क्या लगाओ? या तो ए लगाओ या आ लगाओ। ए लगाओगे तो बनेगा अवली, और आ लगाओगे तो क्या बनेगा? आपका आवली। अब आपके इनसे 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? जैसे आपका ऑप्शन आएगा नंबर 1, मुक्त प्लस अवली। तो ए प्लस ए भी क्या होता है दोस्तों? आ बनेगा। दूसरा क्या होगा? ए प्लस आ, तो मुक्त प्लस आवली। तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है साथियों? आपका आ प्लस ए, तो मुक्ता प्लस अवली आपका बन सकता है। और चौथा क्या बन जाएगा? आपका मुक्ता प्लस आवली। इस प्रकार से आपको क्या दिए जाएंगे साथियों? आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। मुक्ता प्लस आवली आपका बन जाएगा। अब आपको इनमें से चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या है। मुक्त होगा या आपका मुक्ता होगा, अवली होगा या आपका आवली होगा। विद्यार्थी कर सकता है लेकिन कंफ्यूज होता है कि मुक्त करें या मुक्ता करें, अवली करें या आवली करें। दोस्तों हिंदी के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका अवली शब्द का। अवली का मतलब क्या होता है? आपका समूह है। अवली यानी क्या होता है? आपका समूह है। तो अवली है वो आपका पहले के अंदर भी है और किस में है? आपका तीसरे में भी, अर्थात दूसरा और चौथा आपका नहीं होगा। अब अवली क्लियर हो गया कि आवली कोई शब्द हिंदी में नहीं होता। हम क्या करते हैं? अधिकांशतः हिंदी में अवली का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि आवली भी होता है संस्कृत में, लेकिन आपका हिंदी परंपरा में क्या करना है? आपको अवली ही करना है। अवली का मतलब होता है समूह। अवली यानी क्या होता है? समूह। ठीक है। और
अब वहां तो ठीक है अवली होता है, लेकिन पहले आपके आ गया एक तो मुक्त और एक क्या आ गया आपका मुक्ता। तो मुक्त होता है या मुक्ता होता है? अब देखो दोनों ही होते हैं। अब अगर दोनों शब्द हो ना तो वहां उसका अर्थ उसके साथ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए कि मुक्त करोगे या मुक्ता करोगे। साथियों आपने पढ़ा होगा कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो गई, पति अपनी पत्नी से कहता कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पिंजरे में कोई पक्षी है, आपने पिंजरे में पक्षी को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया कि पक्षी उड़ते हैं मुक्त गगन में। मुक्त का मतलब होता है आजाद, फ्री करना। मुक्त यानी क्या होता है आपका आजाद या फ्री करना। और मुक्ता दोस्तों, मुक्ता यानी क्या होता है, मोती। हंसा मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी क्या होता है आपका मोती। अब मुक्त भी शब्द है और मुक्ता भी है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे दोस्तों, यहां मुक्त करोगे या मुक्ता करोगे। आगे अवली क्लियर है, अवली होता है आवली नहीं होता है। तो मुक्त प्लस अवली होगा या मुक्ता प्लस अवली होगा। समूह है किसका होगा, खाली का समूह होगा या मोतियों का समूह होगा। दोस्तों यहां समूह है किसका होगा, मोतियों का। तो सही बनेगा आपका मुक्ता प्लस अवली। क्या बनेगा आपका, मुक्ता प्लस अवली। मुक्ता यानी मोती, अवली यानी समूह है। तो मोतियों की जो माला होती है उसे आप क्या कह सकते हो, मुक्तावली कहा जाता है। और मुक्ता प्लस हार, मुक्ता हार भी कह सकते हो, लेकिन मुक्ता हार में संधि नहीं होगी दोस्तों, वहां बनेगा मुक्ता प्लस हार। मुक्ता यानी मोतियों का, हार यानी हार। तो मोतियों का जो हार होता है उसे मुक्ता हार भी कहते हैं। लेकिन मुक्ता प्लस हार बनाते हो तो वहां संधि नहीं है दोस्तों, ये आपका केवल क्या है, संयोग है। लेकिन अगर मान लो ऐसे कहा हंस मोती चुगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने बना दिया मुक्ता प्लस आहार, तो आहार यानी भोजन होता है, वो आपकी अलग स्थिति बन सकती है। लेकिन आपको सामान्य मानना है मुक्ता प्लस हार, मोतियों का हार, उसे कहते हैं मुक्ता हार। लेकिन अगर रेयर केस की बात है कि हंस मोती चुगते हैं, आपने कहा है कैलाश मानसरोवर में हंस क्या चुगते हैं, मोती चुगते हैं, तो वहां मुक्ता यानी मोती और खाना होता है आहार, बना सकते हो, मुक्ता प्लस आहार बन जाता है। लेकिन अधिकांश आपको क्या मानना है, एक बार ऐसा आ गया था किसमें संधि नहीं है और मुक्ताहार में क्या नहीं मानी गई थी, आपकी संधि नहीं मानेगी। तो कई बार कुछ चीजें होती हैं वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है कि आपके सामने किस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, चयन करना होता है। तो अब हम कुछ शब्द लेते हैं। आपका दीर्घ संधि में कुल 4 नियम है, जिसके अंदर पहला नियम पढ़ रहे हैं, ए और आ के सामने ए और आ आने पर क्या बनता है, आपका आ बनता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ आपके शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे साथियों मान लो आपके सामने कोई शब्द आ गया, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय के अंदर भी क्या आ रहा है दोस्तों, आपका आ रहा है शब्द है स्वावलंबन। स्वावलंबन के अंदर भी क्या है साथियों, आपका आ है। शब्द है आपका स्वाश्रित, इसमें भी क्या है, आपका आ है। शब्द है स्वागत या स्वार्थ कर लो, ऐसा आ गया स्वागत। और प्रश्न है निम्न में से किसके अंदर दीर्घ संधि नहीं है, निम्न में से किस में दीर्घ संधि नहीं है। साथियों दिखने में समान लग रहे हैं, सब में वाह 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 और आपका वाह। कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर शब्द आप आ देखकर क्या कर दो, दीर्घ संधि कर दो। तो कई बार दोनों का अर्थ है उसके साथ मैच होना चाहिए और संधि के नियमों के ऊपर वो आपका शब्द लागू भी होना चाहिए। तो कई बार अर्थ की दृष्टि से शब्द के खंड किसी अन्य प्रकार से होते हैं, तो वहां आपकी संधि नहीं होगी, कहने का मतलब। अब स्वाध्याय है, इसमें वाह कहां है, वाह यहां पर है। अब या तो बनेगा सव या बनेगा स्वा। अब बताओ सव होता है या स्वा होता है, सव प्लस अध्याय इसका बन सकता है। अध्याय शब्द है, सव भी क्या होता है आपका शब्द।
तो अपने आप पढ़ना, 100 प्लस अध्याय, तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा आपका, आ बन जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपने आप अध्ययन करता है उसे बोलते हो आप स्वाध्याय कहते हो। और यहां भी क्या बनेगा, सव या स्वा, सही शब्द होता है आपका सव प्लस अवलंबन। सव प्लस अवलंबन क्या बन जाता है आपका, स्वावलंबन बन जाता है। सव यानी अपने, अवलंबन यानी पैरों पर, अपने पैरों पर खड़ा होना क्या कहलाएगा आपका, स्वावलंबन कहलाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना क्या बन जाएगा आपका, स्वावलंबन बन जाएगा। जैसे अवलंबन होता है दोस्तों, अवलंबन शब्द है, अवलंबन नहीं होता है। स्वाश्रित किससे बनता है दोस्तों आपका, सव प्लस आश्रित। तो सव प्लस आश्रित से क्या बनता है दोस्तों आपका, स्वाश्रित बनता है। आश्रित नहीं होता है, आश्रित बनता है। लेकिन अगर आपने इसका बना दिया सव प्लस आगत, तो यहां इसका अर्थ मैच नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा, अर्थ मैच नहीं होगा। सव यानी अपना, आगत यानी आगमन। क्या अपना आगमन स्वागत होता है क्या, नहीं दोस्तों। जब कोई आपके घर मेहमान आता है और उसका आप भली भांति क्या करते हो, आदर करते हो, आगमन करते हो, तो यहां सव प्लस आगत कर दिया दोस्तों तो गलत हो जाएगा आपका। यहां क्या बनेगा आपका, सु प्लस आगत। सु यानी अच्छी तरह, आगत यानी आए हुए का। अगर आप भली भांति स्वागत करते हो तो सु यानी अच्छा, तो यहां सु में से उ निकालोगे, से कितना, आधा, और यण संधि के अंदर ऊ का क्या बनता है आपका, वह बनता है। तो स्वागत के अंदर आपकी क्या है, यण संधि। तो एग्जामिनर होता है वो आपका ऐसा प्रश्न उठाता है जो दिखने में आपको क्या हो, समान हो, और विद्यार्थी कई बार क्या कर देते हैं, उनके अंदर गलती कर देते हैं। तो कौन सा भिन्न है दोस्तों, स्वागत है वो आपका भिन्न है, क्योंकि 100 प्लस आगत करते हो तो आपकी क्या नहीं बनेगी, संधि नहीं बनेगी। और अगर यहां सु बना नहीं सकते आप, अगर सु प्लस अध्याय बनाओगे, क्योंकि यण संधि के अंदर वह कितना बनता है, आधा बनता है। यहां तो जो आगत होता है कहने का मतलब, लेकिन यहां वह के अंदर क्या है, आ है। लेकिन अगर यहां वह में से आ निकालोगे तो अध्याय क्या नहीं होगा, शब्द नहीं होगा। अवलंबन क्या नहीं होगा, शब्द नहीं होगा। आश्रित तो शब्द है, लेकिन वो शब्द के ऊपर क्या करता है आपका, डिपेंड करता है कि शब्द का अर्थ क्या है। सब यानी अपने, आश्रित यानी डिपेंड होना, अपने ऊपर डिपेंड होना क्या कहलाता है आपका, स्वाश्रित। और पर प्लस आश्रित दोस्तों, सब का विलोम क्या होता है, पर। जैसे 100 प्लस अर्थ स्वार्थ, और परम प्लस अर्थ क्या बनता है आपका, परमार्थ। तो स्वार्थ और परमार्थ है, इसके अंदर भी आपकी संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। एक शब्द तो होता है आपका अवलंब और एक होता है आपका अविलंब। क्या अंतर है, देखो एक तो होता है साथियों अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अवलंब यानी सहारा। और एक होता है आपका अविलंब। अवलंब यानी होता है सहारा और एक क्या है आपका अविलंब। ए यानी नहीं, विलंब यानी देरी। अगर आप देर नहीं करते हो तो उसे क्या कहा जाता है आपका अविलंब। विलंब का मतलब होता है देरी करना, ए यानी नहीं, और जहां आप देरी नहीं करते हो अर्थात क्या हो, शीघ्र। तो अविलंब का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शीघ्र हो जाएगा। तो अवलंब और अविलंब दोनों क्या है आपके दोस्तों, युग्म शब्द हैं। तो अवलंब यानी सहारा और अविलंब यानी क्या होता है आपका, शीघ्र होता है। तो कुछ और शब्दों की चर्चा करते हैं जिसके अंदर आपका क्या आता है, आपका आता है दोस्तों। जैसे आपका शब्द है चरणामृत। अब चरणामृत शब्द है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, चरण या चरना, टुकड़े कहां से होंगे, अणय से। तो चरण प्लस क्या बनेगा आपका, अमृत बन जाएगा। तो चरण प्लस अमृत क्या बनेगा आपका, चरणामृत बन जाएगा। जैसे साथ ही आपका शब्द क्या है, सारांश। अब सारांश के टुकड़े करना चाहो तो क्या है, इसके अंदर रा आ रहा है, तो सार बनेगा या सारा बनेगा, सही शब्द होता है सार प्लस आपका क्या बनेगा, अंश। तो सार प्लस अंश क्या बनता है आपका, सारांश बन जाता है। जैसे साथ ही आपका शब्द है महात्मा। अब इस महात्मा शब्द के खंड करना चाहते हो तो किससे बनेगा आपका, महा प्लस आत्मा।
मह नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, तो आ प्लस आ क्या बनेगा आपका, आत्मा बन जाएगा। जैसे आपका शब्द है महाशय, तो महाशय किससे बनता है आपका साथियों, महा प्लस आशय क्या बन जाएगा, महान है जिसका आशय क्या बनेगा आपका, महाशय बन जाएगा। तो महा प्लस आशय से क्या बनता है आपका, महाशय बन जाता। जैसे आपका शब्द है साथियों कासामृत। अब कासामृत में टुकड़े कहां से करोगे साथियों, आपके सै से। अब कास होगा या कासा होगा, कासा नहीं होगा दोस्तों, सही होगा कास। कास, कास में से कौन सा है साथियों आपका, तीसरा, और कास प्लस क्या होगा आपका, अमृत। दोस्तों कास का मतलब क्या होता है, कास का शाब्दिक अर्थ होता है खांसी। कास यानी क्या होता है, खांसी, और अमृत यानी अमृत। तो खांसी के लिए एक दवाई आती है, उसका नाम क्या है आपका, कासामृत। तो कास प्लस अमृत क्या बन जाएगा आपका, कासामृत बन जाएगा। जैसे एक बार आया था, कुशासन शब्द है, क्या इसमें संधि है या नहीं दोस्तों। अगर आप इस शब्द के टुकड़े करते हो, कु प्लस शासन, एक बार ऐसा आ गया था एग्जाम में, कुशासन शब्द के अंदर क्या नहीं मानी गई थी आपकी, संधि नहीं मानी गई। तो कु प्लस शासन बना दिया, तो यहां संधि नहीं है, यहां केवल क्या है आपका, संयोग है। कु यानी बुरा, शासन यानी शासन, तो किसी का बुरा शासन क्या कहलाता है आपका, कुशासन। जैसे आप क्रांति पढ़ते हो तो कहते हैं डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया, तो कु यानी बुरा, शासन यानी क्या होता है, राज्य। तो बुरा शासन होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, कुशासन कहा जाता है। तो इस आधार पर कुशासन का मतलब हो गया आपका बुरा शासन हो गया। लेकिन क्या इसके अंदर आप संधि कर सकते हो क्या, हाँ दोस्तों आप बना सकते हो कुश प्लस आसन। कुश या कुशा, कुशा नहीं बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा आपका, कुश प्लस आसन। कुश एक घास होती है दोस्तों, और उसका अगर आपने आसन बनाया है उसे आप क्या कह सकते हो, कुशासन। और अगर आप कुश प्लस आसन तो ए प्लस आ बना दोगे, संधि क्या हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहां आपकी क्या बन सकती है, संधि है। लेकिन एक बार किसी एग्जाम में आया था और कुशासन के अंदर क्या नहीं मानी गई थी आपकी, संधि नहीं मानी। कोई शब्द का खंड वो एक प्रकार से टूटे कोई जरूरी नहीं है, उस पर आपके अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। कुशासन आपका कु प्लस शासन से बनता है और कुश प्लस आसन से भी बनता है। साथियों एक शब्द तो है आसन, इस आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका, जैसे पद्मासन, सुखासन। तो बैठने की तरीका, रीति, परंपरा, उसे आप क्या कह सकते हो, आसन। और एक होता है आसन दोस्तों, इस आसन का मतलब क्या होता है, निकट। आसन यानी क्या होता है आपका, निकट होता है। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में हम जैसे हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो आपका शब्द आ गया दिव्यास्त्र, शब्द क्या है शास्त्रीय आपका, दिव्यास्त्र। अगर हम बात करते हैं दिव्यास्त्र शब्द है वो कैसे बना है, तो दिव्य होगा या दिव्या होगा दोस्तों, सही क्या होता है आपका, दिव्य। दिव्य प्लस अस्त्र क्या बन जाएगा आपका, दिव्यास्त्र बन जाएगा। तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा आपका, आ होगा। साथियों अस्त्र, अस्त्र जो होते हैं वो आपके फेंक कर चलाए जाते हैं, और एक होता है आपका शस्त्र, और शस्त्र जो होते हैं वो आपके हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। अस्त्र और शस्त्रों में क्या अंतर है, अस्त्र जो होते हैं वो फेंक कर चलाए जाते हैं, और शस्त्र जो होते हैं वो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। एग्जाम में आ गया बंदूक। अब बताओ साथियों बंदूक क्या है, अस्त्र है या शस्त्र है, बंदूक क्या है। अब आप क्या सोचते हो कि बंदूक कहाँ रहती है, हाथ में रहती है। अब क्या है, हाथ में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, शस्त्र। दोस्तों बंदूक शस्त्र की श्रेणी में नहीं आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखना। बंदूक आपका अस्त्र है,
अब सोचते होंगे सर बंदूक से कोई फेंक कर थोड़ी मारता है, इंसान बंदूक से नहीं मरता है, किससे मरता है, उसकी गोली से मरता है, और गोली आपकी फेंक कर लगती है दोस्तों। तो बंदूक आपका क्या है, अस्त्र है, इस बात को ध्यान रखना। बंदूक शस्त्र है, ये वाक्य अपने आप में गलत है, बंदूक आपका क्या है, अस्त्र है। तो भगवान दिव्य अस्त्र क्या कहलाते हैं, आपके दिव्यास्त्र कहलाते हैं। और एक बात और रखना, अभयारण्य जो शब्द है आपका ये शुद्ध है या आपका अभयारण्य ये शुद्ध है। अभयारण्य में भय आधा आता है या पूरा आता है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, अभयारण्य में भय कितना करना है, आपको पूरा करना है। आधा करोगे तो गलत हो जाएगा। अभयारण्य बनता है आपका अभय प्लस अरण्य। अभय प्लस अरण्य से आप क्या बनाओगे साथियों, अभयारण्य बनाओगे। ए प्लस ए इक्वल टू क्या बनता है, आ। दोस्तों अभयारण्य भय आधा क्यों नहीं आता है, अगर हम अभय शब्द के खंड करते हैं तो किससे बना है आपका ए, और शब्द क्या है आपका बताओ, भय। साथियों भय के अंदर भय पूरा आता है या आधा आता है, हमेशा भय के अंदर क्या लिखते हैं, भय पूरा। ए यानी नहीं, भय यानी डर, जिसे किसी बात का डर नहीं लगे। एक ऐसा जंगल जहां पर पशु पक्षी बिना किसी भय के विचरण करते हैं साथियों, उसे क्या कहा जाता है, अभयारण्य कहा जाता है। और हम अभय में, अगर भय में भय आधा होता साथियों तो आप भय आधा कर सकते थे, लेकिन भय के अंदर भय क्या होता है आपका, पूरा होता है। और अभय का मतलब होता है डर रहित, बिना डर के। अभय का मतलब होता है बिना डर के, जिसको आप क्या कह सकते हो, निडर भी कह सकते हो। और एक होता है आपका उभय, बोलते ना जलचर, थलचर और आपका उभयचर। और उभय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, आपका दोनों होता है। तो यह भी आपका महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम की दृष्टि से, आपका अभयारण्य। इसके अलावा आपके बहुत सारे शब्द है, जैसे मान लो आप जानते हो रामायण शब्द है। रामायण के अंदर आपकी 3 संधियां होती है दोस्तों आपकी। अगर आप बनाते हो राम प्लस अयन, राम प्लस अयन बनाया तो यहां आपकी आप ए प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ। इसके अकॉर्डिंग संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ संधि। तो ए प्लस ए बराबर आ बना, तब तो क्या हो गई आपकी दीर्घ संधि। और राम के अंदर साथियों क्या है आपका रे, और इस रे की वजह से ये जो न है किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका अण। और जहां भी न का क्या बनता है अण, और इस अकॉर्डिंग संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि। और रामायण को आप इस प्रकार भी बना सकते हो, किसकी ध्वनि आ रही है इसके अंदर, आय। और आय किस में आता है आपका अयादि संधि में। और आपने क्या बना दिया, रामई प्लस क्या है आपका अन है। तो रामई प्लस अन क्या करता है आपका रामायण। रामई में से आई निकालोगे तो मैं कितना बचेगा साथियों, आपका आधा। निकाला आपने क्या इसके अंदर से आई, अधिशेष क्या बचा आपका अन। और अयादि संधि के अंदर दोस्तों आपका आई है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आय के अंदर। और आय का ये कितना होता है आपका आधा। अगर हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो रा का रा, मैं में अगर आप आ जोड़ोगे तो बन जाएगा माँ। ये के अंदर आपने ए जोड़ा तो ये कितना कंप्लीट, और ये न इस रे की वजह से क्या बनता है आपका अणे। तो रामायण में आपकी क्या होती है, आपकी अयादि संधि भी होती है। दोस्तों एक शब्द के अंदर कई बार एक से अधिक संधियां होती है, वो हमेशा विकल्प के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको विकल्प क्या दिया गया है और उसमें से चुनना क्या है। जैसे मान लो आप कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके सामने विकल्प बहुत सारे हैं और उसे अपने विकल्प का चयन करना है कि उसे पढ़ाई करनी है, किसी का पीछा करना है या आपकी नौकरी की तैयारी करना है। और अगर सही विकल्प का चयन करना व्यक्ति के अपने हाथ में होता है और सही विकल्प का चयन करता है तो उन्नति के मार्ग उसके लिए खुले रहते हैं। और विकल्प अगर आपने गलत चुन लिया तो फिर गर्त की तरफ जाना निश्चित है। और इंसान को हमेशा प्रयास करना चाहिए और जो इंसान प्रयास करता है उसकी मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो निराश होकर बैठ जाता है उसकी जीवन की नैया कभी पार नहीं होती। तो हमेशा दोस्तों इस बात को ध्यान रखें और
और संघर्ष करें। और हम सोचते हैं कि किसी चीज को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, मुश्किलें जीवन का इम्तिहान लेती है और जो इंसान मुश्किलों से टकराता है वही अपनी मंजिल को पाता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जीवन का हर एक लम्हा इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता और संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों, सारा जहान होता है। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है और जीवन में क्या करना है, संघर्ष करना है। और जितना अधिक सोना तपता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, आपका निखरता है। तो संघर्ष से कभी हार मत मानो और आगे निरंतर बढ़ते रहो। और भी एग्जाम के अंदर शब्द हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपका शब्द आ गया उत्तरायण। दोस्तों, उत्तरायण शब्द किससे बना है? उत्तरायण बनता है, इसमें आ आता है तो उत्तर होगा या उत्तरा होगा? साथियों, बनेगा आपका उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन से क्या बन जाएगा? आपका उत्तरायण बन जाएगा। शब्द है जैसे मान लो आपका मुरारी। मुरारी में दोस्तों री छोटा आएगा, बड़ा मत कर देना, गलत हो जाएगा। मुरारी यही सही है। और मुरारी भगवान कृष्ण का क्या है? आपका पर्यायवाची है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मुर नामक असुर का क्या किया था? वध किया था। दोस्तों, मुर प्लस अरी क्या बनता है? आपका मुरारी। दोस्तों, अरी में री क्या आता है? छोटा आता है। और अरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। अरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका दुश्मन। और अरी में री बड़ा आ जाए, अरे अरी, तो वहां क्या होता है? आपका संबोधन होता है। और अगर आपने अरी में री क्या कर दिया? बड़ा, तो किसके रूप में आता है? आपका एच ए, संबोधन के रूप में आता है। तो अरी का मतलब क्या होता है? आपका संबोधन होता है। तो अरी यानी दुश्मन और अरी यानी क्या होता है? आपका संबोधन। मुर आपका एक राक्षस था और उसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? आपका मुरारी कहते हैं। और भगवान कृष्ण को दामोदर भी कहते हैं। एक बार माता ने रस्सी से बांध दिया था, काम प्लस उदर, वहां आपकी क्या है? गुण संधि आपकी है। जैसे मान लो जब भी आप कोई काम करते हो तो आप बोलते हो ना, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो वहां भी क्या आता है दोस्तों? आपका मुरारी आता है। तो कहने का मतलब मुरारी में भी आपकी क्या है? आपकी दीर्घ संधि है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लो सार प्लस अंश क्या बनता है? आपका सारांश बन जाता है। तो सार प्लस अंश से क्या बनता है साथियों? आपका सारांश बन जाता है। जैसे आपका शब्द है अप प्लस अंग। अप प्लस अंग दोस्तों क्या बनता है? ए प्लस ए, आ बनता है, अपांग। दोस्तों, अपांग शब्द सही है, लेकिन अप प्लस अंग से आप अपंग भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो दोस्तों? अपंग बना सकते हो। अप प्लस अंग से अपांग बनता है, अप प्लस अंग से अपंग भी बनता है। लेकिन अपंग है वो इसका क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? अपवाद। जहां संधि का रूल लागू नहीं होता है वो क्या है? आपका अपवाद है। अपंग यानी अप यानी रहित, अंग यानी अंग। जो अंग से रहित है उसे क्या कहा जाता है? अपंग कहते हैं। विकलांग जिसको दिव्यांग कहते हो आप। और अपांग का मतलब होता है आपका नेत्र पलक, आईलिड। तो अपंग और अपांग दोनों क्या है? आपके युग्म शब्द है। अपांग यानी नेत्र पलक होता है, अपंग यानी क्या होता है? आपका विकलांग होता है। इस प्रकार से ए प्लस ए बराबर क्या बनता है? आपका आ बनता है। कुछ शब्द मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप उनको करने का क्या करें दोस्तों? प्रयास करें। तो विद्यार्थियों के लिए आपके कुछ गृह कार्य के रूप में मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, उनको आपको क्या करना है? करने का प्रयास करना है। और तोड़ने कहां है? जहां से आपका आ आता है। तो ए या आ के सामने ए या आ आए तो क्या बनाओगे दोस्तों? आपका आ बनाओगे। जैसे मान लो साथियों आपके सामने क्या आ जाए? नारायण शब्द आ जाए तो इसके आप क्या खंडे करोगे? जैसे मान लो आपके सामने शब्द आ गया ऊहापोह है, तो ऊहापोह के अंदर भी दोस्तों क्या आ रहा है? आपका आ रहा है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे मान लो आपका शब्द आ गया अरावली। अरावली के अंदर भी क्या है साथियों? आपका रा आ रहा है। शब्द है आपका कारावास।
कारावास के अंदर भी दोस्तों क्या आता है आपका आ आता है। तो क्या बनाओगे इसका? जैसे मान लो आपके सामने शब्द है सीमांत, सीमांत शब्द है, इसके आपके खंड क्या होंगे? शब्द है गीतांजलि, गीतांजलि शब्द है, इसके खंड आप क्या करोगे? क्या इन सभी शब्दों के अंदर आ की मात्रा आ रही है? तो जहां भी आपका आए वहां से आपको क्या करना है साथियों? खंड करना है। और जहां मान लो दोनों शब्द सही लगते हो तो वहां अर्थ है उसके साथ क्या होना चाहिए? आपका मैच होना चाहिए। बहुत से शब्द हैं आपके इसके अंदर, जैसे आपका विद्यार्थी, विद्यार्थी का भी आप क्या कर सकते हो? खंडन कर सकते हो। जैसे आपका शब्द है नयनाभिराम, शब्द क्या है दोस्तों आपका? नयनाभिराम। अब देखो टुकड़े कैसे करने हैं साथियों। दोस्तों आपको ढूंढना क्या है? आ कहां है? नयनाभिराम में दोस्तों क्या है? आ किस में आ रहा है? ना के अंदर आ रहा है। अब ना के अंदर आ रहा है तो बताओ दोस्तों आ कैसे बनेगा? नयन, ये नयन होगा या नयना होगा? दोस्तों नयन होता है, नयना कोई शब्द नहीं होता। नयना किसी का नाम हो सकता है कि नयना पढ़ रही है, तो नयना स्त्रीलिंग शब्द है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नयन आएगा। अब आगे देखो क्या बनेगा? अभिराम या अभिराम? अभिराम कोई शब्द नहीं होता है, क्या होगा? अभिराम। तो आपको दोनों में से चुनाव करना है कि नयन होगा या नयना होगा, अभिराम होगा या अभिराम होगा। वो आपके शब्दकोश पर डिपेंड करता है और उस शब्दकोश को अर्थ से मैचिंग करते हुए शब्दों का क्या करना है? आपको खंडन करना है। नयन यानी दोस्तों आंखें, अभिराम यानी क्या होता है? सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होगा दोस्तों? आपका सुंदर होगा। एक शब्द होता है अविराम, और अविराम का मतलब साथी होता है लगातार। ए यानी नहीं, विराम यानी रुके हुए, बिना रुके हुए कार्य को करना क्या कहलाता है? आपका अविराम। और अविराम का मतलब होता है आपका साथियों लगातार। तो अविराम यानी सुंदर और अविराम यानी क्या होता है? आपका लगातार होता है। तो नयन यानी आंखें, अविराम यानी सुंदर, आंखों को लगने वाले सुंदर दृश्य जिसको देखकर आपका मन मोहित हो जाता है, ऐसे दृश्यों को क्या कहा जाता है? आपका नयनाभिराम कहा जाता है। जैसे आप किसी सुंदर बगीचे की सैर कर रही हो, खूब सारे फूल खिल रहे हैं, प्रकृति आपकी हिलोरे मार रही है, तो ऐसे दृश्य जिसका मन आनंदित हो, आंखों को प्रसन्नता मिले। अब लोगों को आंखों को प्रसन्नता अलग अलग प्रकार से मिल सकती है, अब देखने का नजरिया अलग होता है दोस्तों। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये आपकी क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है। और मन के अंदर सर्वाधिक जो विकार जो जिस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पैदा होता है दोस्तों वो आपके क्या है? नेत्र है। जैसे मान लो किसी खूबसूरत लड़की को आपने देखा और देखते ही आप पागल हो गए, काश ये मेरी होती, और उसको पाने के लिए आप अनेक प्रकार के प्रयास करते, फिर आप अपना मार्ग क्या कर देते हो? भटक जाते हो दोस्तों। तो कई बार इन्हीं नयनों के द्वारा क्या हो सकते हैं? अगर ज्यादा आनंद लेने का प्रयास करते हो तो आप का मन में बहुत सारे विकार पैदा हो सकते हैं और आप अपने लक्ष्य से क्या हो जाते हो? भटक जाते हो। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। और एक जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को अपना निशाना बनाया था, उसी प्रकार से अगर आपको एग्जाम फाइट करनी है तो आपके सामने जो आपकी एग्जाम है, जिस विषय की तैयारी कर रही हो, वो आपको अर्जुन की आंख के समान आपका लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर सभी संसारिक बाधाओं को दूर करते हुए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे और आपको इन शब्दों को क्या करना है? हल करना है। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? टाइप कर सकते हो। मैं आपका साथी आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।